दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे 8वें वेतन के लाभ से कौन कौन सा शिक्षक आच्छादित होंगे और किस प्रकार के शिक्षकों को आच्छादित होने की संभावना नहीं है का रूमर फैलाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं विस्तार से और जानते हैं पूरी कहानी कि आखिर कौन से ऐसे शिक्षक हैं बिहार में जिन्हें 8वें वेतन का लाभ सीधे सीधे मिल रहा है और कुछ ऐसे भी रूमर फैलाए जा रहे हैं कि अमुक शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बात की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई और शिक्षकों की कहानी, शिक्षकों की संघर्ष की कहानी बड़ा ही अजीब है और जिसकी वजह से हमेशा बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है वो चर्चा का विषय बना रहता है, चाहे वो 2003 के समय का हो या 5 के समय का शिक्षक हो या फिर शिक्षक नियोजित शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। तो सबों की स्थिति कमोबेश वही रही जो आज बीपीएससी वाले शिक्षकों का हुआ है। कहीं से भी ये नहीं कह सकते हैं कि अमुक शिक्षकों की नियुक्ति हुई और वो बेदाग है बिहार में और सब कुछ स्मूथली उनको हासिल हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हो पाता है। तो चलिए अभी मैं बात करता हूं कि जैसा कि आप सबको पता है कि 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो समाप्त हो गई। जो 7वें वेतन का जो समय था, पीरियड था, वो समाप्त हो गया और 8वें वेतन आयोग जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। तो चलिए बात करेंगे कि 8वें वेतन आयोग से लाभ किन्हें हो रहा है अभी एकदम डायरेक्ट रूप से। तो सबसे पहले तो मैं बात बता देता हूं कि जो नियोजित शिक्षक हैं, बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 8वें वेतन का लाभ सीधा सीधा मिल रहा है उनको, क्योंकि ऑलरेडी उनको 7वें वेतन का लाभ मिला था। तो 8वें वेतन का लाभ उनको मिलने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। कुछ लोग कमेंट किए हुए थे कि नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ ना मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, ये भले है कि उस फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इस पर चर्चा चल रही है कि जो वेतन वृद्धि होगी उसका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, ना सिर्फ नियोजित शिक्षकों के संबंध में बल्कि बिहार के तमाम शिक्षकों के संबंध में, बिहार के तमाम कर्मचारियों के संबंध में। फिर बिहार से अगर हम बाहर निकलते हैं तो बिहार के अन्य राज्यों में के कर्मचारियों के संबंध में, चाहे शिक्षक हों चाहे अन्य किसी भी प्रकार के कर्मचारी हों, चाहे राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के हों, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। देखिए 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो कितना था, 2.57 यही था। अब सवाल आ रहा है ये कि अबर में इस बार कितना होगा, तो कोई किसी को कहना है कि 2.86 होगा, है ना, कोई कहते हैं कि 2.46 होगा। अपना अपना ये अपना एक गेस लोग करते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि कितना होगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि 2.57 तो रहना है, इससे कम नहीं होगा। जो बढ़ा था, महंगाई तो बढ़ी गई, ऐसा तो नहीं है कि महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई तो बढ़ी गई, तो इतना रहना ही है। यानी कि आपका मूल वेतन में, ऐसे जान लीजिए कि आपका मूल वेतन में जितना आपका मूल वेतन है 2.57 से आप उसको गुना कर लीजिए, यही आपका क्रॉस सैलरी होगा। ठीक है, तो चलिए, न सिर्फ बिहार का बाकी कहीं किसी भी राज्य का हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि किनके बारे में लोग कह रहे हैं कि उनको 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। तो बात हो रही है कि बीपीएससी वाले का, बीपीएससी वाले के संबंध में लोग कहते हैं कि 7वें वेतन का लाभ नहीं मिला है, इसलिए इनको 8वें वेतन का जो है लाभ है इन शिक्षकों को नहीं मिल सकता है। लेकिन वो गलत कहते हैं, जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं कि 8वें वेतन का लाभ बीपीएससी वाले शिक्षकों को नहीं होगा। बीपीएससी वाले शिक्षकों का 8वें वेतन का लाभ बिल्कुल होगा। याद करिए, नियोजित शिक्षकों को भी 7वें वेतन का लाभ मिलने की कोई संभावना नहीं थी, याद है ना। नियोजित शिक्षकों को भी 7वें वेतन का लाभ
की जो संभावना थी नहीं थी, एकदम बिल्कुल जीरो था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने, कुछ शिक्षकों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, हड़ताल भी किया, तो शिक्षकों को 8वें वेतन का 7वें वेतन का लाभ मिला। ठीक है, याद करिए, ठीक है ना। तो नहीं था रूल, फिर भी मिला कि नहीं मिला। अब तो यहाँ पर अब सवाल उठता है कि जब बीपीएससी वाले शिक्षक जो हैं वो सरकारी कर्मी हैं, है ना, बीपीएससी वाले शिक्षक राज्यकर्मी हैं, माफ करिएगा, राज्यकर्मी हैं, तो फिर इन्हें क्यों नहीं मिलेगा? न मिलने का तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, सरकार ये कह रही है भले ही कि आपने को देखा हुआ कोर्ट ने में का भी जो बहस हुआ था उसमें हुआ था, और सदन में भी शिक्षा मंत्री कहे हैं कि 7वें वेतन का लाभ इन शिक्षकों को नहीं मिलेगा क्योंकि इनके नियमावली में ये चीज़ है नहीं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री के कहने से नहीं होगा। जब माननीय मुख्यमंत्री का जो मन होगा तो वही होगा। और जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, जो जिन्होंने बिहार में जो आधारभूत संरचना को मजबूत करने में अपना बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनको नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपको ये मैं बता दे रहा हूँ कि जब नियोजित शिक्षकों के पास भी नहीं था अवसर कि 7वां वेतन का लाभ हो, तो नियोजित शिक्षकों को हुआ था कि नहीं? देखिए अब सब क्या होगा कि सब कुछ यही रहेगा, जो आपका भी मूल से अथी है ना, सब कुछ यही रहेगा। इसी के आधार पर जो करीब का जो वेतन होगा, उसका मूल वेतन होगा, और उसके बाद फिर उसके साथ और भी जो बातें होंगी उसको ऐड करके 7वें वेतन में ऐड करके फिर 8वें वेतन का लाभ बिल्कुल मिलेगा। और सारे बीपीएससी के माध्यम से जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको बता दे रहा हूँ कि उन सबको 8वें वेतन का लाभ बिल्कुल मिलेगा, ना का कोई सवाल नहीं है। हाँ, कुछ लोग कमेंट कहते हैं कि नहीं होगा, कोर्ट में भी सरकार कही है कि इन लोगों को कोई सवाल ही नहीं है कि मिल सकता है, और प्रमोशन में भी है कि जब 8 वर्ष हो जाएगा तब मिलेगा। दो बातों का इसमें थोड़ा सा अंतर है कि सरकार, आप जब राजकर्मी ये लोग बने हैं तो 4 वर्ष का सरकार लाभ दी है। देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको क्या हुआ है, नियोजित शिक्षकों को कि 12 वर्ष की सेवा के बाद उनको कालवत प्रोन्नति मिल रही है ना। लेकिन वहीं जो बीपीएससी के शिक्षक हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो है ना वो 8 वर्ष की सेवा से ही मिलेगा। तो ये फिर तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपको, और 7वें वेतन से भी आप ऐड होंगे, और 8वें वेतन का लाभ बिल्कुल 100% होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो किसी को भी निराश नहीं करते हैं, ये चीज़ को आप जान लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो कभी किसी को निराश नहीं करते हैं, और ठीक वही नियम लागू होगा जो नियोजित शिक्षकों के समय में और संबंध में हुआ था कि नियोजित शिक्षकों को भी ये नियम नहीं था कि 8वें वेतन का 7वें वेतन का लाभ दिया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े सदन में ये कहा कि नहीं, सारे नियोजित शिक्षकों को 7वें वेतन का लाभ मिलेगा, और जिसका फायदा सभी नियोजित शिक्षकों को हुआ है। तो जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।